नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागरूक करने के लिए की गई है ताकि अगर आपसे रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप उन्हें किस तरह से संभाल सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेलो। ओ, हेलो। हाँ जी, विश्वनाथ जी बात कर रहे हैं सर। बोलिए सर। जी नमस्कार सर, राहुल बात कर रहे हैं एसबीआई कार्ड से। एसबीआई कार्ड से? हाँ जी सर, ये एसबीआई क्रेडिट कार्ड की सर पेमेंट आपकी पेंडिंग थी। ये क्या इशू आ रहा है पेमेंट में एसबीआई सर? कार्ड से बात कर रहे हो या बैंक से बात कर रहे हो या आप थर्ड पार्टी से बात कर रहे हो सर? अच्छा सर जी, थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी कर रहे हो आप कौन सी पार्टी से सर? सीधा बात करना है तो बात करो, नहीं तो हैंग अप बाय अच्छा टाइगर, सर कॉल जी, काट के चले जाओ। वही वही पूछ रहा हूँ ना, आप ही वही बोल रहे पूछ हो रहा हूँ सर? मैं आपको। आप हाँ थर्ड हाँ पार्टी से हाँ बात कर रहे हो या बैंक से बात कर रहे हो? कौन बात कर रहे हो हेड बताइए भाई ब्रांच से साहब। बात कर रहा हूँ सर जी, अरे हेड कौन ब्रांच से सा? बात कर रहा नहीं, हूँ। ब्रांच गुड़गांव नहीं पूछा गुड़गांव तुमको मैंने, गुड़गांव ब्रांच पूछा? गुड़गांव से बात ब्रांच गुड़गांव पूछा? से बात कर रहा हूँ। चालू करना है तेरे को दल्लागिरी? तो मैं चालू करूँ हाँ, फिर? मैं चालू करूँ फिर? क्या बोल रहा हूँ तेरे गलत को आपको? दल्लागिरी चालू करना है, मैं चालू करूँ फिर? बोल मैंने रहा हूँ तुमको क्या गुड़गांव से पूछा? बात कर रहा हूँ सर जी, मैंने तुमको गुड़गांव से बात लोकेशन कर रहा हूँ पूछा, सर। एजेंसी का नाम पूछा। This call is now being recorded. हाँ, राहुल नाम है सर जी। पहले ठीक से रिकॉर्डिंग चेक कर ले, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए कर बोलिए, लिया? राहुल बात कर रहा हूँ एसबीआई पूरा क्रेडिट नाम कार्ड बताओ से। तुम्हारा, पूरा नाम बताओ। राहुल पूरा नाम क्या है राहुल भाई साहब? कुमार, राहुल ठीक कुमार, है। कौन से एसबीआई कस्टमर को क्रेडिट कॉल कार्ड। लगाया आपने? कस्टमर का पूरा नाम वेरीफाई हाँ, कराओ, कस्टमर का पूरा नाम वेरीफाई कराओ। विश्वनाथ विश्वनाथ मिस्त्री। कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंडिंग नंबर मेरे को बोलो। हाँ बिल्कुल कंफर्म कर बोलो देता हूँ। बोलो बोलो। हाँ, लास्ट 4 डिजिट है 5173। टोटल ओडी बोलो मेरा हाँ कितना है? आउटस्टैंडिंग बोलो। हाँ, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1,53,166 रुपये और 41 पैसे। ठीक है, अभी आपकी एजेंसी का नाम वेरीफाई कराओ। सर एजेंसी से नहीं बात कर रहा हूँ ना मैं, एसबीआई आपकी क्रेडिट एम्प्लॉय कार्ड आईडी मुझे बताइए। एसबीआई। आपकी एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी के आईडी लिए बताइए। आप एम्प्लॉय आईडी के लिए आप सर ऑथराइज नहीं हो। क्यों? किसने आपको बोला? एम्प्लॉय आईडी आपको किस लिए बैंक एम्प्लॉय देती है? आईडी के लिए एम्प्लॉय आईडी के मैं लिए आप ऑथराइज नहीं ऑथराइज हूँ, नहीं हो तो सर। मेरे से बात नहीं, करने के आप लिए भी आप ऑथराइज नहीं हो ऑथराइज सर नहीं हो, आप। मेरे से बात करने के लिए भी आप अच्छा ऑथराइज नहीं सर, हो। अच्छा सर, अच्छा तो ये अच्छा आप अच्छा सिखाओगे अच्छा। सर जी, हाँ। आप सिखाओगे मुझे। हम्म हाँ। कोई भी रोड पे अच्छा। चलता आदमी मुझे कॉल करके बोलेगा पेमेंट किया नहीं किया, मेरी पर्सनल डिटेल्स मैं उसको शेयर करूँ? तुम्हारा नंबर भी स्पैम में जा रहा है, ओहो, यहाँ क्या लिखा आ रहा है क्या फ्रॉड पर्सनल कॉल, डिटेल, क्या यहाँ पर्सनल लिखा आ डिटेल रहा है मांग लिया फ्रॉड सर जी मैंने कॉल। आपसे? तुमने मुझे पूछा ना अरे क्या पेमेंट क्यों नहीं क्या किया? पर्सनल क्या डिटेल क्या मांग लिया, क्या क्या पर्सनल क्या? डिटेल मांग लिया? मत हाँ करो क्या, भाई साहब। क्या क्या पर्सनल डिटेल मांग लिया चलो, बताओ सर। जब तक हाँ इन्फो जी। आईडी नहीं बताएंगे आप अपने आप को, आप ऑथोराइज हो के नहीं हो मुझे नहीं पता चलेगा, मैं कोई भी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा मेरी पर्सनल डिटेल। अच्छा, तो पेमेंट कर दीजिए फिर, नहीं कर पाओगे ना बात बात, ही नहीं पेमेंट कर करूंगा। दीजिए। पेमेंट भाई कौन है तू पूछने वाला मेरे को? हैं? पेमेंट करूँ नहीं करूँ? अरे सर, कौन हो आप अरे भाई? सर, मैं वो हूँ जिसने आपको 1.5 लाख रुपए दिया है सर जी। तो आप वो हो तो एक काम करो भाई साहब, आप आके लेके जाओ, हाँ, आ जाओ। खाना सर जी अपनी माँ की कसम खा के बोलना सर, आपका पैसा है पूरा। भाई तू मेरे को तो है ना नॉन डीआरए बोलो बैठ गया बोलो। है। मुझे लग रहा है तुम नॉन डीआरए बैठ गए हो डायलर के ओहो, ऊपर। नॉन डीआर, तुम अरे सर पर्सनल जा रहे जी, हो, किसी की माँ के नॉन ऊपर डी तुम बोल रहे हो। नॉन तुम नॉन किसी की माँ के ऊपर अरे बोल रहे हो। अरे तुम सर, किसी की अरे माँ के सर। ऊपर जा रहे हो भाई हाँ हाँ साहब। हाँ, आप अच्छा अपने सर। जबान को थोड़ा लगाम रख के बात कीजिए। हाँ अच्छा सर ठीक जी, है, आप जबान अपनी पे नहीं लगाम, तो चला अच्छा जाएगा ये एस्केलेशन भाई साहब, लग जाएगी ZTP तुमको। अच्छा अच्छा। ओहो, जेटी भी लग जाएगी सर? हाँ जी, लग अच्छा जाएगी सर, ZTP, सैलरी चली जाएगी होल्ट में। समझ में आ अच्छा, रहा है? तो करवा जो दो भी सर जी बात फिर, करे, करवा दो हाँ सर जी वो तो फिर, देखो मेरा कंसर्न है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करवा करना दीजिए, है, नहीं मुझे वो करवा मेरा दीजिए, कंसर्न अभी है। करवा दीजिए, पहले तो कोई आपको दिक्कत है ना, नहीं, पहले करवा तो आपको दीजिए। 7 दिन किसी ट्रेनर के पास बैठना पड़ेगा कि कैसे बात करनी है। आपका कॉलिंग एनालिसिस कौन है अच्छा, आपके रुको रुको ऑफिस में? रुको, बात कराता हूँ, बात कराता हूँ, चल दे रुको। उसको अभी फोन, आपको, दे अभी तेरे, आपको दे ना दे तू कॉलिंग डायरेक्ट की, क्लाइंट को कॉलिंग फोन का दे। सारा अभी ज्ञान दिलवाता हूँ चल आपको, कॉलिंग दिलाना, का, तू रुको एक दिलाना मिनट। मेरे को, ज्ञान हाँ दिलाना, रुको। तू दिला दे भाई, मेरे दिला दे, दिला। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर, एसबीआई कार्ड से विवेक चौधरी बात कर रहा हूँ सर। बोलिए चौधरी यस साहब। बैंक लिमिटेड से बात कर रहे हैं, विश्वनाथ मिस्त्री जी। जी बोलिए बोलिए। क्या कह रहे हैं सर, आप जेटीपी करवा रहे हैं बच्चों की? अरे बच्चों की ZTP नहीं साहब, लेकिन आपके जरा बच्चों को बोलो तमीज सीखे बात करने की, किस तरीके से वो बात करता है। तुम्हारी माँ की कसम खाओ, तुम्हारे बाप की कसम खाओ। ये होता कौन है 12,000 का टेलीकॉलर नॉन डीआरए बिठा दिया है जो आपने। ZTP छोड़ो, उसको पहले PI पे लगाओ, किसी 7 दिन ट्रेनर के पास बिठाओ भाई साहब उसको, उसको जरूरत है। आप उसकी कॉलिंग क्वालिटी को कौन चेक करते हो? आप चेक करते हो सर? हाँ आपका जी, डेजिग्नेशन क्या है? आप कौन बात करते हो सर? मैं इनका टीम लीडर बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, टीम लीडर जी बात कर रहे हो। तो भाई साहब देखो कैसा होता है कि अगर आपको केस बिगाड़ के ही फ्लो करना है अगर, तो उस तरीके से बोल दो। अगर आपको अच्छे से बात करनी है तो मैं भी अच्छे से बात करता हूँ। बाकी जितना दम हो सकता है ना सर लगा लीजिएगा आप।
ये पेमेंट अभी जब भी आपकी एजेंसी से केस फ्लो होगा ना तभी पैसा आएगा, उसके पहले मैं नहीं करूँगा। अगर इस तरीके से घटिया क्वालिटी की बात करेंगे ना सर, जो तुम्हारे बच्चे लोग हैं ना, जो इस तरीके से अगर घटिया क्वालिटी से बात करेंगे ना, तो कस्टमर इंटेंशन बना के बैठ जाएगा। फिर सर टैग कर दो NITP आप। मैं माफी मांगता हूँ उनकी आंसर से। क्या चीज़? मैं माफी मांगता हूँ आप आपसे क्यों माफी उनकी answer। मांगेंगे भाई साहब? अपोलॉजी लेटर डाल दो ना मेरे को, उसका टर्मिनेशन लेटर दो मुझे, हाँ जी। उसका टर्मिनेशन लेटर दो मुझे। माफी क्यों मंगवा रहे हो आप? आप क्यों माफी मांग रहे हो? आपने थोड़ी कुछ बदतमीजी से बात की है। टर्मिनेशन लेटर ऐसा नहीं है ना सर कि कोई बच्चा, अगर मेरा बच्चा है और मेरे जान को अगर टट्टी कर देगा तो मैं उसे अपने जान को काट के तो नहीं फेंकूंगा। नहीं तो बच्चा टट्टी कर लेगा तो अपने मुंह में कराओ ना टट्टी सर। कस्टमर के नहीं पास तो में फिर क्यों ऐसा उससे अगर अब्यूसिंग करवा रहे हो? मुंह काट के नहीं फेंक दूंगा ना। बात नहीं वही नहीं, है वो ना। बात आपकी मैं सही है, माफी मांग सकता मैं हूँ, आपकी बताइए। बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो सोचेगा कि मैं कोई भी कस्टमर को कॉल कर रहा हूँ, सामने कौन बैठा है उसको पता नहीं है, ये आप जो भी अभी जो कर रहे हो ना 2024 में, ये 2010 में मैं करके छोड़ा हूँ। आपको नहीं पता है मैं कौन सी पोस्ट पे से मैंने रिजाइन किया है। देखो मेरा आपका कुछ पर्सनल नहीं है भाई साहब, आप आपका काम कर रहे हो, मैं आपके काम की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। जी एक वे होता है रिकवरी का, उसको ये नहीं पता है जी कि वो कहीं 2-5 हज़ार की रिकवरी करने के चक्कर में कहीं एजेंसी को पेनल्टी ना ठुकवा दे। हर एक कस्टमर एक तरीका नहीं होता है। मैं उनसे बहुत ही डिसिप्लिन वे में बात कर रहा था, वो पूरी आ गए, बोले तो समझ जाओ वो छपरी लैंग्वेज में आ गए भाई साहब। वो ना ही वो मेरे कोई दुश्मन है, ना ही आप मेरे कोई दुश्मन हो, हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, ना ही कोई पर्सनल चीज़ है भाई साहब। लेकिन एक वे होता है रिकवरी का। आप सोचेंगे प्रेशर देके कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, तो सर आप भूल रहे हो। प्रेशर देने से नहीं होता है ना सर। नहीं होता प्रेशर है। देने से आप क्या अभी अच्छी हो तरह से जाएगा। समझ रहे हो सर, सामने कौन से लेवल का कस्टमर बैठा है। एटलीस्ट सर थोड़ा अगर कस्टमर बात कर रहा है तो उन्होंने मुझे लगता है यार वो ट्रेनिंग नहीं लिया DRE का, ऐसे नॉन DRE बंदा लग रहा है। वो 100 घंटा ट्रेनिंग लेके नहीं बैठा है। पता होना चाहिए कस्टमर क्या लैंग्वेज में बात कर रहा है, उनको समझ में आ जाना चाहिए तुरंत। अगर आप छोड़ चुके हैं सारे काम करके तो आपको भी पता होगा सर कि अगर किसी पे टीम लीडर ही प्रेशर डालेगा, मैनेजर प्रेशर मेरे चलो पे डालेगा, तो आपने मैं उस पर प्रेशर प्रेशर डालूंगा। डालेगा, तो कहीं ना मैनेजर आप पे कहीं प्रेशर डालेगा, मैनेजर पे जी। क्लाइंट प्रेशर डालेगा, क्लाइंट पे आप ACM डालेगा, अगर ये ACM पे चीजें आप RCM डालेगा, जानते हुए भी उसके सर आप ऊपर ये कह रहे हैं NCM कि डालेगा, उसके ऊपर MD डालेगा। मैं समझ सकता हूँ यार, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, अगर बोलिए। जो जो मटके में पानी है ही नहीं, आप उसमें कितना भी गिलास डालेंगे पानी भर के आने वाला है क्या? कस्टमर की सिचुएशन तो पहले सुनो, क्या सिचुएशन है उसकी। दिन में हाँ 10 वो कॉल तो आते हैं। जरूरी है वो देखिए भाई साहब, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आई हुई है मेरे पास में, बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ बड़ा प्रॉब्लम हुआ है और मेरे साथ कुछ फ्रॉड भी हुआ है। तो सर देखो मेरा डेप्थ है 40 से 50 लाख रुपए का। CRM में मेरा पैन नंबर डाल दो, सिविल ओपन करो, आपको सारा का सारा पता चल जाएगा। पिछले 5 महीने से फ्रेंड सर्कल रिलेटिव किसी को नहीं छोड़ा है। बैंक वाले का कॉल कम आता है, अभी उनके कॉल ज्यादा आ रहे हैं। तो बोलते हैं ना, अच्छा। आदमी का जब डिफॉल्ट होता है सिंगल नहीं होता, मल्टीपल डिफॉल्ट ही होता है। एक सिंगल डिफॉल्ट में कोई अगर, ये कौन से बकेट में केस है सर? मेरा DPD कितना हुआ है हाँ जरा जी। चेक कीजिए। मेरा अभी तो DPD कितना? सेकंड बकेट में है आपका। सेकंड बकेट में है, मतलब आप समझ गए सर। एक्स बकेट में क्या होता है कस्टमर की हालत आपको अच्छी तरह पता है। जब एक्स बकेट में पैसा नहीं निकल पाया तो आपको क्या लगता है सर, ये पेमेंट आएगा राइट ऑफ तक? लग रहा है आपको? अभी प्रॉब्लम है तो कहाँ से हो जाएगा। वही तो मैं बता रहा हूँ जबरदस्ती तो भाई हम साहब। पेमेंट नहीं निकाल सकते ना। जब तक जबरदस्ती कस्टमर के पास होगा नहीं, तो जी, कस्टमर जी। के पास होगा तो वो सर आज नहीं करेगा कल कर मेरा देगा। कहना वही है, अगर कस्टमर से देखो प्यार से अगर बात करते हो ना, ट्रीट करते हो ना, तो कस्टमर कहाँ से भी अरेंज करके एक बार कर भी देगा। एक रिलेशन होता है, सामने वाले बंदे की शर्म में भी आदमी कर देता है। अगर इस तरीके की बात करेंगे ना, सर ये अनसिक्योर प्रोडक्ट है, आपको भी मालूम है, बैंक को भी पता है ये हाई रिस्क प्रोडक्ट है, कुछ नहीं कर पाएगा, विंटेज +5 तक खींच के लेके जाऊंगा। क्या करेंगे? LRN DRN आर्बिट्रेशन करो। रिलेटिव्स को कॉल करना है, नंबर कंप्यूटर मैं दे रहा हूँ, आप बताओ। विजिट करना है सर, भेजो। ऑथराइजेशन लेटर, विजिटिंग लेटर और ID कार्ड के साथ बाकायदा DRA बंदे होना चाहिए, ना तो पिछवाड़े में झाड़ू डाल के ना मोर बना के नचाता हूँ मैं। अब ये सब बात अगर मैं करूँ, मैं गलत बात आपसे करूँ या कुछ भी मैं करूँ, तो वो ठीक रहेगा? नहीं होता ना भाई साहब, ऐसे बात नहीं होती है। कोई तो तरीका होता है। अभी 40 बैंकों के मुझे कॉल आ रहे हैं, सबका मिनिमम ड्यू अगर मैं भरने जाऊंगा 2 लाख की रिक्वायरमेंट है, कहाँ से भरेंगे बताइए? 2 लाख रुपए हर महीने आपको कौन यार दोस्त, आपका फैमिली रिलेटिव आपको हेल्प करेगा? हेलो, सुन पा रहे हो? तो अब हाँ जी, हाँ जी, यही सुन पा बात रहे है भाई साहब, यही चीज है। तो थोड़ा सा है ना, बच्चों लोग को एक थोड़ा ये बोलो, ठीक है प्रेशर करना चाहिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ यार नहीं तो कोई पैसा नहीं देगा, कोई पैसा नहीं देगा, बट लेकिन थोड़ा कस्टमर को समझो, सामने कस्टमर कौन है। अगर तुम्हारा सीनियर का सीनियर, तुम्हारा सीनियर का सीनियर अगर बैठा है लाइन पे, कुछ भी आड़ा टेढ़ा बोलेंगे भाई साहब, नहीं तो ठुक जाएगी एजेंसी को पेनल्टी। आपको पता है सर RBI क्या करती है वो। लेकिन कोई भी मेरा देखो पर्सनली आपसे नहीं है, मैं किसी का बिगाड़ के मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे एक चीज बताइए। आप अभी कॉल काट के चले जाएंगे, फिर हो सकता है शायद दोबारा हमारा बात हो ना हो, हमको नहीं पता ये। तो क्यों रिलेशन स्पॉइल करके कॉल काट के जाना? उससे अच्छा कस्टमर का प्रॉब्लम समझो। अभी आपके पास कौन सी डेट तक मेरा केस है? हाँ जी। मेरा केस आपके पास कौन सी डेट को फ्लो होगा? मैं कुछ ट्राई करता हूँ अगर मेरे से हो गया तो।
अभी आप अगर पेमेंट कर सकते हैं तो कर दीजिए 21 तक। 21 तक है ना, पॉसिबल मतलब हुआ तो कर दीजिएगा, अदरवाइज आप मुझे बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। देखो भाई साहब, आपका नाम क्या बताया आपने, टीम लीडर मेरा साहब? नाम विवेक है सर। विवेक जी, देखो इस तरीके की अगर बात करेंगे ना तो कुछ उसका ऑप्शन निकलता है, कुछ उसका रास्ता निकलता है। हाँ आपको भी जी। पता है बैंक एनबीएफसी का पैसा ऐसा आज नहीं 5 साल बाद विंटेज प्लस 5 में भी आप छूटेंगे नहीं, आपको भरना ही है, भले उसको 10-12% में आप सेटल कराओ, लेकिन बिना पैसे दिए आप छूट के नहीं जा सकते हो। तो बस जी एक जी। खाली इतना ही है, चलो ठीक है यार, मैं तो हैंडल कर लूंगा, बाकी कोई बेचारा जो कमजोर आदमी है, जो दिल का कमजोर है, हैंडल नहीं कर पाएगा, क्या करेगा यार, पंखे पे लटक जाएगा। लाखों आदमी मरते हैं सुसाइड करके। अभी मुझे एक चीज बताओ, 1,00,000-1,50,000 रुपए का किसी ने लोन लिया, उसका डिफॉल्ट हो गया, तो उसका उसका गर्दन पकड़ के उसको निचोड़ा जाता है। जो 900 हजार करोड़ का लोन लेके चले गए, उसको प्लेन में बिठा के आते हो, आपको नहीं पता है कहाँ गए हो, छोड़ के आते हो यूके, उसको लाओ ना उसको, आपको पता नहीं है कहाँ पे हो। तो मेरा यही चीज कहना है कि जो आदमी मजबूरी होता है, मजबूरी से कोई भर नहीं पाता है, तो उसको ही प्रेशर क्यों दिया जाता है, उसको ही हैरेसमेंट क्यों किया जाता है, ट्रैप में फंसता है ये आदमी भाई साहब। अभी आप बोल रहे हो मिनिमम ड्यू, राइट, ठीक है, अभी मिनिमम ड्यू आपको पता है सर, इंटरेस्ट पेनल्टी और खड्डे में पैसा जाने वाला है, पर मुझे पता है कि पिछले 6 महीने में मेरे पास कोई जो मेरा प्रॉपर्टी पड़ा है सेल आउट करके ही मुझे एक एक को सेल आउट करना पड़ेगा, ये सेट आउट करना पड़ेगा, तो मैं कहाँ से मिनिमम ड्यू डालूंगा सर, उतने पैसे में मैं सेटल कर लूंगा 6 महीने में। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए सर। एक्स बकेट में से केस निकल गया, मतलब आपको भी पता है 33% केस एक्स बकेट में जाते हैं, तो वहां से 30% केस क्लोज हो जाते हैं, 3% केस है ना वही बकेट 2 में जाते हैं, फिर बकेट 3 में जाते हैं, वो 1% केस जाते हैं, और वो जो 1% केस होता है ना एनपीए टैग वाला, वो खींच के जाता हाँ है जी। राइट ऑफ तक, और उसका होता है सेटलमेंट। ये पूरा प्रोसेस है, आपको अच्छी तरह पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सर मुझे कम से कम 6 महीने का समय जाएगा, इसको आफ्टर राइट ऑफ या तो मैं भर के पूरा फोरक्लोज करूंगा, या तो फिर इसको मैं सेटल करूंगा। दो ही ऑप्शन है मेरे पास। इन बिटवीन अगर मेरा देखो प्रॉपर्टी का काम है, सेल आउट अगर हो जाता है तो श्योर है ये आपकी एजेंसी में केस है, मैं इसको क्लोज करने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सके तो देखो, आप स्टॉप फॉलोअप रिक्वेस्ट तो नहीं रेज करवा पाएंगे, हो सके तो आज के दिन डीएनसी डाल दो, कल आके भले कोई लॉगिन करेगा तो वापस खोल देगा, नहीं तो ऐसे अगर कोई आ गया ना भाई साहब, मेरे को अभी क्या बोलूं यार, मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे किसका एस्केलेशन डालना है, मत मजबूर करो यार, एटलीस्ट कस्टमर समझो। 100% टारगेट तो अचीव नहीं करना है ना, 80% है ना बकेट 2 में, 20% में डाल दो एक कस्टमर को, क्या होता है यार। अगर वही कस्टमर 20% वाला अगर अच्छे से बात करेंगे, शायद हो गया तो हो सकता है वो पेमेंट भी कर देगा। तो अभी आपको पेमेंट करना है या नहीं करना, वो आप मुझे बता दो तो यार। देखिए सर, डेट है तो बता दो, वैसे तो आपने 6 महीने मुझसे मैं बता वही दिया। आपको बता रहा हूँ विवेक जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखो राइट नाउ मुझे नहीं पता है मेरा फंड कभी आएगा, तो मैं आपको पीटीपी टैग करा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं घुमाने वाला काम नहीं करूंगा, जो है हाँ फैक्ट जी, हाँ बोलूंगा जी। कि सर होगा नहीं होगा, आपको भी पता चलना है भाई, ये इसको 1.5 केस में डालना है, फ्लो करना है केस को, नहीं तो आप मेहनत करेंगे पूरा महीना डायलर पे चढ़ा के रखेंगे मेरा नंबर, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, उल्टा एस्केलेशन चला जाएगा। उससे अच्छा फैक्ट बोलो। अभी मैं आपको पीटीपी टैग कर रहा हूँ, मुझे पता है वो बीपीटीपी होने का 100% चांस है ना, आपको अभी मैं आरटीपी टैग करने बोल सकता हूँ ना पीटीपी, आप कॉल बैक में डालिए आपके हिसाब से। देखो 21 तारीख तक अगर मेरे से कुछ मेरा अरेंजमेंट है, अगर हो गया तो मैं 100% कोशिश करूंगा, किसी का करूँ ना करूँ आपका जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, अगर कोई बात नहीं, आप जो भी आपका प्रॉब्लम है रिजॉल्व कीजिए, अगर पूरा पॉसिबल हुआ तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं ठीक है हुआ तो भाई, आप अपनी ट्राई कीजिए कि आपका अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व अगर मैं पूरी कोशिश करूंगा भाई साहब, बट लेकिन थोड़ा सा है ना, देखो बोलना तो नहीं चाहिए आपको कि भाई साहब एज ए आरसीएम की पोस्ट से मैंने रिजाइन किया है, अभी आपको मैं बता रहा हूँ XYZ बैंक से। तो थोड़ा सा कैसा है, कस्टमर को बोलो, आपके बच्चे लोगों को भी, कि भाई पहले कस्टमर का टोन देखो, वो बात करने से पता चल जाता है सामने कौन बात कर रहा है। भाई साहब शायद आप समझ गए विवेक जी, आप एज ए टीएल की पोस्ट पे, मैं चाहता हूं कि आप चले जाओ कल एसीएम की पोस्ट पे, आप जा सकते हो आगे, कल का किसी ने नहीं देखा है। आज जहाँ पे मेरी आज जो कंडीशन है वो मेरी मजबूरी है, समझ रहे हो सर। बिल्कुल प्रॉब्लम आती है सर के साथ वही तो आती है। प्रॉब्लम है सर, किसी का इंटेंशन गलत नहीं होता है, अगर मैं ना भी भरूं सर, क्या कर सकते हो आप मुझे बताओ, लेके जाएंगे मेरे को कोर्ट में, लगता है आपको? कोई कोर्ट में, हाँ, कोर्ट में अगर जाना हो तो सेटलमेंट क्यों ऑप्शन दिया क्यों जाता है? ऑप्शन दिया जाता है? बैंक को भी पता है, अगर गलती से मैं, हाँ, तो है ना किसी न किसी। वो LRN DRN आर्बिट्रेशन करते हैं सब, मुझे भी मर्डर पता है वगैरह प्रोसेस नहीं है। किया ना, हाँ सिविल वही में तो हो बात है ना जाएगा, सर, सिविल कोर्ट का में डिफॉल्ट जाएगा। है। मर्डर थोड़ी किया है किसी का कि जाएगा 302 में, या किसी का सर फोड़ा है 323 में चले जाएंगे, सिविल का डिफॉल्ट है। होता है यार, क्या करेंगे, आदमी का समय एक सरी का नहीं होता है भाई साहब, तकदीर खराब होता है, ऊँट पे बैठे को भी कुत्ता काट के जाता है, क्या कर सकते हैं आप, ये चीजें होती है। अभी वो भाई साहब बोलते तुम्हारा बाप का बैंक है, तुम्हारी माँ छोड़ के गई थी, तू खाओ तुम्हारी माँ की कसम, तुमने पैसा लिया नहीं लिया, अरे भाई तू किससे बात कर रहा है जरा देख तो सही। फिर मुझे मजबूरन बोलना पड़ा, भाई तेरे क्लाइंट को फोन दे, बट मुझे नहीं लग रहा कि क्लाइंट अवेलेबल होगा, आपको दे दिया उसने कॉल।
चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपसे वो बाने बातचीत हुई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ा सा भाई साहब देखो, खाली इतना बोलो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आपका तरीका छोड़ दो, वो देखो वो कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि आपको भी ऊपर जवाब देना है, आपको भी ऊपर से प्रेशर आता है। बट थोड़ा सा इनलीगल एक्टिविटी मत करो सर, अभी रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, आप समझने की मेरी कोशिश करो। ये 2010 का मैटर नहीं है, उस टाइम पे सब चलता था। अभी टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है सर, मल्टीमीडिया इतना ये हो गया है ना पावरफुल, कि सर सबको पता चल गया अभी क्या रूल्स है, क्या रूल रेगुलेशन है। अभी उनको मैं कब का पूछ रहा हूँ, एजेंसी का नाम बताओ, एजेंसी का नाम बताओ, मुझे यहाँ मेल और मैसेज दोनों आया हुआ है। बोलता है मैं हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ। अरे भाई कौन सी हेड ऑफिस? चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। 21 तक हुआ अगर पॉसिबल तो कर लीजिएगा, श्योर अदरवाइज सर, कोई। श्योर श्योर, नहीं तो अदरवाइज आप आरटीपी टैग कर देना सर, ठीक है? कोशिश जरूर करूंगा मैं, लेकिन ये वादा है। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।